कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका होमवर्क का नेक्स्ट डे है, ठीक है, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ जो हो रही है वो ये है कि आपको बीपीडीओ वीडियो के लिए स्पेशली अपने होमवर्क वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि यही आपको एक ऐसी चीज़ है जो सफलता की सीढ़ी दिलाएगा, यानी सीढ़ी के मंजिल ही तक ही पहुँचाएगा। और वो है सिर्फ और सिर्फ आपका रिविज़न। समय कम है और पढ़ने का तो मन लग नहीं रहा होगा, ये कंफर्म। और ये आपकी समस्या जो है मैं भी समझता हूँ, लेकिन जैसे ही हो, भले ही धक्का मार के हो, जैसे भी हो, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी ऑन द स्पॉट एग्जाम में देखा जाएगा जैसा भी रहेगा, लेकिन छोड़नी नहीं है चीज़ें, ठीक है। भले ही रिवीजन आप करो, टच में बने रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, फायदा होगा, ठीक है। देखिए बच्चों, हम लोगों का जो रिवीजन की डेली क्लासेस चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग आज देखा जाए तो हिंदी में, ठीक है, हिंदी में मैंने आपको बहुत से टॉपिक कवर कर दिए हैं, बताया भी है इसका सोर्स वगैरह क्या होगा। हिंदी का जो आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है, एक टॉपिक तो आपका डेली कॉमन रहेगा, मैंने आपसे बार बार कहा है, क्या, विलोम, ठीक है बच्चों, ये कंफर्म है। आप भले ही दो दो शब्द पढ़ो, पर्यायवाची, इसके अलावा तत्सम, तद्भव, ठीक है, और मुहावरे, ये वाला पोर्शन डेली क्या करना है, रिवाइज करना है, दो दो चार चार। और कितना मिनट देना है, जैसे विलोम शब्द पढ़ा 10 मिनट, मतलब 5 7 8 मिनट, पर्यायवाची 15 मिनट, तो लगभग 45 मिनट मैक्सिमम, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाना है। जब भी आपको टाइम मिले, जैसे भी आपको टाइम मिलता है, उस हिसाब से आप क्या करोगे, इसका कंप्लीट करोगे, ठीक। इसके अलावा जो आपका हिंदी वाला पोर्शन है, आज आपको क्या देखना है बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम शायद मैंने दे दिया ना। आज आपको क्या देखना है, क्रिया, और इसमें एक टर्मिनोलॉजी शायद क्रिया विशेषण, ये दो चीज़ आप देखोगे आज कंप्लीटली। आप क्या पढ़ोगे, क्रिया और क्रिया विशेषण, ये मैंने अच्छे से कराया हुआ है आपको। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते भी हैं, अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, इसके अलावा क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है, गुणवाचक क्रिया विशेषण, जो भी क्रिया विशेषण है, ये वाला पोर्शन आप कंप्लीट करोगे तो हिंदी के लिए आपका आज का क्या होगा, एक टारगेट होगा, ठीक है। और टारगेटेड स्टडी ही आपका एक अंतिम विकल्प है। आप वरना घूमते रहिए, फिरते रहिए, आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में। क्यों, आज पढ़ोगे, कल कहोगे फिर कहाँ से शुरुआत करूँ, फिर 2 दिन पढ़ोगे, फिर कहोगे ये पोर्शन छूट गया, आप कहाँ से पढ़ो, ठीक है। बच्चों, एनर्जी का लेवल ना हमेशा बनाए रखना, ठीक है। आपकी तरह मैं भी थकता हूँ। अभी मैं जस्ट ऑफिस से पहुँच के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब सोचो, लोग घर आके चाय पानी पीते हैं, थोड़ी देर घूमते हैं एंड फ्रेश होते हैं, इधर उधर जाते हैं, लेकिन पहले जिस तरीके से मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ देता हूँ, यानी आपको बताता हूँ कि आपका जो आज का टारगेट है, इसी तरीके से आपको एटलीस्ट अपना जो टारगेट है, जो मैं कंप्लीट करने को देता हूँ, उसको कंप्लीट करना होगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ही ये सब चीज़ें क्या करेंगी, फायदा आपके एग्जामिनेशन हॉल तक ये पहुंचाएंगे, ठीक है। देखिए, हिंदी के अलावा सेकंड पोर्शन बच्चों, उत्तराखंड। उत्तराखंड में मैंने आपसे क्या कहा, आज आपका उत्तराखंड का एक टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो क्या, डिस्ट्रिक्ट सीरीज। जिला सीरीज आपकी आज एंड होनी है, किसी भी केस में कर लो। आप 13 जिले में कब से दे रहा हूँ, बहुत टाइम हो चुका है इसको देते हुए। मैंने आपको जो होमवर्क वाली क्लासेस है, उससे पहले जो नॉर्मल बीपीडीओ के लिए क्लासेस थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आप डिस्ट्रिक्ट सीरीज को क्या करोगे, कंप्लीट करोगे, ठीक है। जिला सीरीज के साथ इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज और यूके हिस्ट्री का एक एक टॉपिक जो आपको सूटेबल लगे, ठीक है। जहां आपको लगा मैंने चंद्र राजवंश, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पढ़ना, ये नहीं कि बहुत लंबा पढ़ना, क्या है, रिवीजन करना है, 30 मिनट 30 मिनट और 30 मिनट, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय इसमें देना नहीं है। इसमें 30 मिनट के 3 शिफ्ट में अगर आप बांट लोगे तो 1.5 घंटे की आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ स्टडी हो जाएगी, 1.5 आवर, ठीक है। और वहाँ कितना होगा था, 45 मिनट। और ये तो मुझे लगता नहीं कि 45, टोटल मिला के जितना भी बचा, यानी 45 मिनट, यानी इसको भी क्या करोगे, 45 मिनट, तो आपके 3 घंटे के अंदर ये वाली स्टडी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब देखना, इसके साथ मैं डेली आपसे कहता हूँ परीक्षावाणी प्लस विंसर ईयर बुक, इसके अलावा कुछ भी नहीं सोर्स देखना है। परीक्षावाणी में कौन सा टॉपिक देखना है, जो जिला सीरीज से ही कंप्लीट किया है आपने, यानी इसको यहाँ लिंक कर दो, इसको यहाँ लिंक कर दो और इसको यहाँ लिंक कर दो। इससे क्या फायदा होगा, आपके अपने नोट्स भी बनेंगे, आपकी अपनी किताब भी क्या होती रहेगी, फिनिश होती रहेगी। यानी कहीं ना कहीं देखना, उत्तराखंड क्योंकि 40 नंबर का है, सबसे मेजर पोर्शन है, जितना आप यहाँ इसको यहाँ कवर कर लोगे, उतना ही आपको आने वाले समय में जो किताबें और इस दोनों को कंबाइन करके चीज़ों को मतलब समराइज करोगे, तो वो आपको क्या करेगा, फायदा पहुँचाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको अक्सर एग्जाम में बेहोश करते हुए आई है, आप बेहोश होते हुए आए हैं, वो है जीएस वाला पोर्शन बच्चों, ठीक है। तो अब आता है जीएस का नंबर। देखिए, जीएस के अंदर आपको क्या करना है,
जीएस वाला पोर्शन, ठीक है। जनरल स्टडी के अंदर आज फिर से कौन सा टॉपिक चलेगा, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, ठीक है। दो टॉपिक चल रहे थे, हिस्ट्री एंड पॉलिटी। सबसे पहले मैंने जब आपको पॉलिटी दिया था कल, मैंने कहा कि इसको एंड कर लेना, पॉलिटी के बॉटम पे आना, और 3-4 उसमें मैंने टॉपिक बताए थे, अगर आपको ध्यान होगा तो वो टॉपिक क्या थे आपके, चेक करता हूँ एक बार, ठीक है। हाँ, दक्षिण एशिया सार्क पूरा पढ़ना बोला था मैंने, शस्त्रों की और भूमंडलीकरण। आज आप पढ़ोगे बच्चों मानवाधिकार और पर्यावरण, इसमें 2 टॉपिक नीचे दिए हैं, देखो ये मैंने दोनों कराए हैं। एक तो पर्यावरण के बारे में पढ़ना है आपको, पर्यावरण में क्या क्या चेक करना है, देखो इसमें लिखा है वैश्विक तापन की समस्या निदान एवं समाधान हेतु प्रयास, प्रदूषण की समस्या निदान, यानी 2 टॉपिक है पर्यावरण में। एक आपका ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, वैश्विक तापन, दूसरा प्रदूषण। ये दोनों ही टॉपिक आपको कराए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके पॉलिटी के फोल्डर में देखो या कहीं पे भी देखो, ज्योग्राफी जहां भी होगा, मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण दोनों टॉपिक कराए हुए हैं। और आपको इसको घटना चक्र से भी पढ़ना है। घटना चक्र जो अगर आपके पास किसकी एनवायरमेंट की अगर घटना चक्र है, वहां भी आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे, नेट वगैरह में सर्च करोगे तो वहां भी। तो वैश्विक तापन और प्रदूषण पर्यावरण के अंदर आज आपको कंप्लीट करना है। इसके साथ एक टॉपिक दिया है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने हेतु यूएनओ के प्रयास, यानी सेकंड टॉपिक इसमें दिया है मानवाधिकार, यानी कारों की सार्वभौमिक घोषणा, ठीक है, ये कंप्लीट करना है। ये भी करा रखा है मैंने, सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी ये आपको आज कंप्लीट करना है 24 घंटे के अंदर पॉलिटी के अंदर, ठीक है। तो ये टॉपिक अगर आप जैसे ही कंप्लीट करो, देखो पूरा बॉटम वाला आपका कंप्लीट हो गया, पर्यावरण हो जाएगा, मानवाधिकार हो गया, शस्त्रों की होड़ है, दक्षिण एशिया सार्क है, ये मैंने सब कराए हुए हैं आपको, ठीक है। इसके साथ ही आप सीधे कहाँ आ जाओगे बच्चों, हिस्ट्री के पोर्शन में आ जाओगे। और हिस्ट्री में जो मैंने कल आपको बताया था, मैंने कहा मॉडर्न हिस्ट्री से आपको शुरू करना है। यूरोपियों का भारत में आगमन हो गया था आपका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सेकंड टॉपिक दिया है। देखो इसमें मैंने कहा था भारत में साम्राज्य विस्तार, आर्थिक नीति और उसके प्रसार, प्रशासनिक नीतियां, गवर्नर व गवर्नर जनरल, चार्टर एक्ट व अन्य एक्ट, सामाजिक सुधार, ठीक है। आज आप क्या करोगे हिस्ट्री में, जो ये यही टॉपिक दिया है जहां पे उसने लिखा है, अच्छे से देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, प्रमुख चार्टर एक्ट पढ़ने हैं आपको, ठीक है। जैसे 1813 का चार्टर एक्ट होगा, 1833 का चार्टर एक्ट होगा, इस तरीके से जो है ना आपके रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह, ये सब जो ये वाला जो चार्टर एक्ट है, यानी पहला टॉपिक जो है भारतीय संविधान का विकास, जहां रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके अलावा 1793 का एक्ट, 1833 का 13 का एक्ट, 1833 का, 1853 का, 1861 का, 1891 का, 1909 का, 1919 का, 1935 का, ये पूरा पोर्शन आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। इसमें इतना ही करोगे आज हिस्ट्री वाले में, ठीक है। यानी विभिन्न चार्टर एक्ट वाला पोर्शन आप क्या करोगे, कंप्लीट करोगे। इसके बाद आता है बच्चों कंप्यूटर। कल मैंने आपको कंप्यूटर की क्या दी थी, भाषा वाला दिया था, यानी कंप्यूटर आपने भाषा कर लिया होगा, कंप्यूटर की आपको मैंने मेमोरी दे दी है। आज आप करोगे इंटरनेट, ये सिलेबस में दिया है, ठीक है। इंटरनेट देखो लुसेंट में भी आपको मिल जाएगा इंटरनेट। इसने कहीं पे एक टॉपिक दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम, कहीं चेक करना, मैंने एक बार देखा था इसमें इंटरनेट वगैरह, ठीक है। यूनिट 5 IT एक्ट वगैरह, टाइप्स, मेलवेयर, वायरस, ट्रोजन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कहीं चेक करना आप लोग। हाँ, ये मिल जाएगा। यूनिट 4 देखो, वर्किंग ऑफ द इंटरनेट, ये टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। यूनिट 4 देखो कंप्यूटर के सिलेबस में, बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट, वर्किंग विथ इंटरनेट, ISP, वेब ब्राउजर क्या होते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, ये इंटरनेट, यानी आपको कंप्यूटर के अंदर 3 दिनों के अंदर, 3 डेज के अंदर यूनिट 4, ये अब 3 दिन तक मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दूंगा कंप्यूटर वाले में। यूनिट 4 आपका क्या होना चाहिए, कंप्यूटर के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। और यूनिट 4 का नाम दिया है इसने वर्किंग विथ इंटरनेट, क्या दिया है, वर्किंग विथ इंटरनेट, ठीक है। ये वाला टॉपिक दिया है यूनिट 4। इसके बाद आता है बच्चों रीजनिंग और अंतिम पोर्शन, क्योंकि करंट अफेयर अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रीजनिंग का जो पोर्शन आता है, रीजनिंग में मैंने आपसे क्या कहा था, आपने कैलेंडर कर लिया होगा, कल त्रिभुज की गणना दी थी। आज भी कोई क्या करोगे आप, फिगर वाला काउंटिंग, यानी काउंटिंग ऑफ फिगर, ठीक है। जो भी आप करोगे काउंटिंग ऑफ फिगर ही करोगे आज भी आप, यानी इस टॉपिक को भी अगर आप सही से तैयार कर लोगे तो आपका कहीं ना कहीं, खुद सोचिए, एक 24 घंटे की अगर आप टारगेटेड स्टडी करोगे तो आप हिंदी को भी टच कर लोगे,
आप जीएस के पोर्शन को टच कर लोगे, हिस्ट्री वाला पोर्शन, पॉलिटी वाला, ठीक है, उसके अलावा कंप्यूटर टच कर लोगे, उसके अलावा आप क्या करोगे, रीजनिंग टच कर लोगे। इस तरीके से जब आप अपनी स्टडी का एक टारगेट बनाओगे आने वाले 1-1.5 महीने के लिए, तब तो आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। और अगर आप फिर भी उसी तरीके से पुराने जो ढर्रा है आपका पढ़ने का, या जो प्रीवियस जो एक प्रकार से तरीका जिसको हम बोल सकते हैं, उसी तरीके से अगर आज भी आप पढ़ रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको इसमें सुधार करने की जरूरत है। और रिवीजन से बड़ा सफलता का कोई सोर्स है ही नहीं। री एग्जाम का मतलब ही होता है रिवीजन, ठीक है। जिस एग्जाम का एक बार आप पूरी पोटेंशियल के साथ, कंप्लीट एनर्जी के साथ एक एग्जाम आप दे चुके हैं, उसी एग्जाम को आप दोबारा देने जा रहे हैं, तो इसमें क्या कर सकते हो, रिवीजन ही तो करोगे ना। कोई नई चीज या नया खोद के, धरती आसमान खोद के निकालोगे तो नहीं, या कोई जड़ी बूटी, कोई घुट्टी आपको पिला दे कि ये भाई तेरी सफलता की घुट्टी है, इसको पी जा तभी तेरा एग्जाम निकलेगा, ऐसा संभव है ही नहीं। ये सफलता आपको अपने रिवीजन पे मिलेगी। और रिवीजन कैसे करना है, क्या करना है, इन सब चीज़ों को लेकर मैंने आपको ये बताया है। इसको डेली अगर आप फॉलो करते हैं, डेली इस चीज़ के पीछे अगर आप लगे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए आप बहुत क्लोज पहुंच जाओगे सफलता के। क्योंकि मैंने आपसे मॉर्निंग में भी कहा था, पटवारी के बच्चे पटवारी में निकल जाएंगे, पुलिस कांस्टेबल वाले चले जाएंगे, फॉरेस्ट गार्ड वाले चले जाएंगे, कनिष्ठ सहायक वाले भी चले जाएंगे, बचते कौन है, आप ही तो बचते हैं ना। तो इसको अगले 24 घंटे के अंदर आप लोग क्या कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।